एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बेल कंपनी की ओर से अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर वॉक इन टेस्ट के लिए दोस्तों आपको बुलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट और जो ऑप्शनल ट्रेड वाले हैं उनको यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले वॉक इन टेस्ट के लिए जाना होगा दोस्तों। और ये जो वॉक इन टेस्ट है दोस्तों 22/11/2025 को सुबह के 9:30 से 11:30 यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी जगह पर आपको जाना है टेस्ट देने के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड आपको जाना पड़ेगा दोस्तों 22 तारीख को। और यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए जो वॉक इन टेस्ट के लिए आप जाओगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड्स वाले वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिन्होंने करके रखी है, या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जिन्होंने करके रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, इनमें से अगर किसी ट्रेड में भी आपकी इंजीनियरिंग है दोस्तों तो आप यहाँ पर वॉक इन टेस्ट के लिए जा सकते हो। और ऑप्शनल ट्रेड में दोस्तों अगर आपने बीबीए करके रखा है, बीबीएम करके रखा है या बीबीएस करके रखा है तो भी दोस्तों आप 22/11/2025 को यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, डेट और टाइम दोनों के लिए सेम रहेगी, वेन्यू भी दोनों के लिए सेम रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर आपने बीटेक करके रखा है तो एक साथ 2022 को आपका कंप्लीट हो, या फिर उसके बाद अगर आपने कंप्लीट किया है जैसे कि 2023 में, 2024 में, 2025 में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसी तरीके से ऑप्शनल ट्रेड वाले जो बीबीए करके रखे हैं, जिन्होंने बीबीएम करके रखा है या बीबीएस करके रखा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सेम बताया गया है कि एक साथ 2022 को आपका जो क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें दोस्तों 1 नवंबर 2025 को काउंट की जाएगी आपकी एज, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो ग्रेजुएट वाले जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी परसेंटेज 60% या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जो कैटेगरी में है जैसे एससी एसटी में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम ग्रेजुएशन में 40% या फिर इससे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और दोस्तों कहीं से भी आपने पहले से ट्रेनिंग नहीं की होनी चाहिए। अगर आप कहीं और से पहले से ही अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। हायर क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर उससे ज़्यादा की हायर क्वालिफिकेशन आपकी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। या फिर अभी आप इस टाइम पर जो हायर क्वालिफिकेशन है अगर वो कर रहे हैं दोस्तों तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। कैसे क्या यहाँ पर क्या कुछ करना है आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वॉक इन टेस्ट में जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल पर जाकर नेट्स पोर्टल पर आपको जाना होगा। यहाँ पर देखिए netseducation.gov.in, यहाँ पर आपको जाना होगा और सारी की सारी डिटेल अपनी फिल करनी पड़ेगी। जब पूरी डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे, जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, जब आप इनको फॉलो अप करोगे दोस्तों लास्ट पे आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल प्रीव्यू करना है दोस्तों उसको चेक करना है कहीं आपने कुछ गलत यहाँ पर जो है वो फिलअप तो नहीं किया है। तो वो सारा चेकआउट करने के बाद आप फाइनल सबमिट करोगे। फाइनल सबमिट के बाद क्या करना है आपने कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों। ठीक है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट आप निकालोगे उसके साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे बताए गए हैं उनकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। जैसे 10वीं का मार्क्स कार्ड, 10वीं का डिप्लोमा, 12th का मार्क्स कार्ड, 12th का डिप्लोमा, इसी तरीके से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी सारी सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर लगाओगे। अगर कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे दोस्तों। नेट से जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है दोस्तों, जो नेट्स पोर्टल पर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी है उसकी फ़ोटो कॉपी भी लगानी है यहाँ पर आपने। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो भी इशू किया है आईडी कार्ड आपको, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या आधार कार्ड है या वोटर कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आपके पास है उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप अटैच करोगे। और जो भी वेन्यू बताया गया है, जो भी डेट बताई गई, वहाँ पर दोस्तों वॉक इन टेस्ट के लिए जाओगे। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। जैसे ग्रेजुएट वाले अगर सेलेक्ट होते हैं तो 17,500 रुपये आपको मिलेगा। 13,000 बेल कंपनी देगी आपको, 4,500 रुपये दोस्तों गवर्नमेंट आपको पे करेगा। इसी तरीके से जो ऑप्शनल ट्रेड वाले हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान 12,500 मंथली मिलेगा, जिसमें 8,000 जो है बेल कंपनी देगी और 4,500 कौन देगा, गवर्नमेंट देगा दोस्तों। आपको बैंक में आपके जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये मंथली आपको टोटल अमाउंट मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। रिटन टेस्ट में जो भी आप मार्क्स लोगे उसी बेसिस पर मेरिट तैयार होगा और आपकी सिलेक्शन आपकी होगी। और सिलेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपकी ईमेल आईडी के थ्रू बता दी जाएगी। ईमेल आईडी आप करेक्ट दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, जो चल रही होगी उसी के थ्रू आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगने वाली हैं। बाकी आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ये सारी जो कंडीशंस ऊपर बताई गई हैं, अभी तक जो भी बताई गई वो सारी जो कंडीशंस हैं उनको आप फुलफिल करते हो तभी जाकर आप रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर जाना दोस्तों। 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जब आप यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए जाओगे तो कोई भी टीए डीए वगैरह आपको नहीं मिलेगा, अपने खर्चे पर ही आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों कोई भी यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, यानी ऐसा ये क्लेम नहीं करते हैं कि आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको यहाँ पर जॉब भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो आप यहाँ पर 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग करोगे तो वो आपका एक एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर काउंट किया जाएगा, तो उस बेसिस पर आप कहीं पर भी आगे चलकर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी दोस्तों बेल की वेबसाइट के ऊपर जो है पब्लिश कर दी जाएगी, तो बेल की वेबसाइट पर भी आप उसके बाद चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। प्लीज़ कांटेक्ट HRD ऑन, यहाँ पर ये फ़ोन नंबर भी बताया गया है, ईमेल आईडी भी बताई गई है, तो किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप इनको ईमेल कर सकते हैं और ये जो फ़ोन नंबर दिया गया है इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। होप करता हूँ अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कहाँ से फॉर्म जो है डाउनलोड करना है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों कि ओनली बिहार वाले या अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है तो आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। तो आज 20 तारीख है दोस्तों, 22 तारीख को आपको वहाँ पर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। टाइमिंग मेंशन कर दी गई है, सुबह के 9:30 से 11:30। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं दोस्तों टाइमली आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच।